दोस्तों, दुनिया के सबसे चतुर रणनीतिकारों में से एक हेनरी किसिंजर ने कहा था, जो देश ऊर्जा को कंट्रोल करता है वही भविष्य को कंट्रोल करता है। और आज 21वीं सदी के इस उथल पुथल भरे दौर में यह बात सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि एक कठोर सच्चाई बन चुकी है। क्योंकि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तेल, गैस और सप्लाई चेन से जीते और हारे जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव है, दूसरी तरफ शिपिंग कॉस्ट आसमान छू रही है, और तीसरी तरफ देश अपनी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई रणनीतियां बना रहे हैं। ऐसे समय में भारत के सामने एक ऐसा ऑफर आता है जो सिर्फ एक डील नहीं बल्कि गेम चेंजर बन सकता है। और यह ऑफर आया है ब्राजील से। अब ध्यान से समझिए, इस मास्टर स्ट्रोक को ब्राजील कहता है, हमारे पास कच्चे तेल का खजाना है, हम आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन बदले में आप अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनिंग ताकत का इस्तेमाल हमारे लिए करेंगे। आप हमारे कच्चे तेल को प्रोसेस कीजिए, उसे हाई क्वालिटी डीजल और पेट्रोल में बदलिए, और फिर हम वही तैयार माल आपसे खरीदेंगे। यानी तेल उनका, टेक्नोलॉजी और दिमाग भारत का, और मुनाफा दोनों का। यह है असली गिव एंड टेक का सुपरहिट मॉडल। अब सवाल उठता है कि ब्राजील के पास इतना तेल आया कहां से? तो जान लीजिए, ब्राजील कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। यह दुनिया के टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसर्स में शामिल है, और इसका प्री सॉल्ट रिजर्व दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर खजानों में गिना जाता है। समुद्र की 2000 मीटर से ज्यादा गहराई में मोटी नमक की परतों के नीचे से निकाला गया यह तेल शुरुआत में महंगा जरूर लगता है, लेकिन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो जाए तो इसकी लागत गिरकर बेहद कम हो जाती है, करीब 35 से $40 प्रति बैरल। यानी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें चाहे गिरें या बढ़ें, ब्राजील कभी घाटे में नहीं जाएगा। अब आइए भारत के नजरिए से देखें, क्या फायदा है। पहला और सबसे बड़ा फायदा, डाइवर्सिफिकेशन। अभी भारत काफी हद तक मिडिल ईस्ट और रूस पर निर्भर है, लेकिन अगर ब्राजील जैसा मजबूत सप्लायर जुड़ता है तो जोखिम बंट जाता है। अगर कहीं संकट आता है तो दूसरा ऑप्शन पहले से तैयार रहेगा। दूसरा, सुरक्षा। अगर भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे रास्तों पर संकट बढ़ता है तो ब्राजील से आने वाला सुरक्षित समुद्री मार्ग भारत के लिए लाइफलाइन बन सकता है। तीसरा, रिफाइनिंग पावर। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है, और हमारी रिफाइनरियां हैवी और सावर क्रूड को प्रोसेस करने में एक्सपर्ट हैं, जहां कई देश फेल हो जाते हैं। यानी ब्राजील का तेल भारत के लिए सोने की खान बन सकता है। चौथा, कमाई। अभी भारत कच्चा तेल ज्यादा खरीदता है और तैयार माल कम बेचता है, लेकिन इस डील से भारत वैल्यू एडिशन करके तैयार प्रोडक्ट्स बेच सकता है, जिससे ट्रेड बैलेंस सुधरेगा और मुनाफा बढ़ेगा। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ब्राजील ने भारतीय कंपनियों को अपने यहाँ रिफाइनरी लगाने का न्योता दिया है। यानी अब भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल शुरू होता है लॉजिस्टिक्स और रिस्क से। ब्राजील से भारत तक करीब 20,000 किलोमीटर का सफर, जो पहले महंगा और कठिन माना जाता था, अब अचानक फायदे का सौदा क्यों बन गया? जवाब है मिडिल ईस्ट का बढ़ता खतरा। 2026 में बढ़ते तनाव और हमलों के कारण शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियों ने इस क्षेत्र को हाई रिस्क घोषित कर दिया। वॉर रिस्क प्रीमियम इतना बढ़ गया कि तेल से ज्यादा महंगा उसका ट्रांसपोर्ट हो गया। एक VLCC टैंकर का किराया $1.3 लाख प्रतिदिन से बढ़कर $4.4 लाख तक पहुंच गया, यानी 3 गुना। ऐसे में छोटा लेकिन खतरनाक रास्ता महंगा पड़ने लगा, जबकि लंबा लेकिन सुरक्षित रास्ता सस्ता और बेहतर बन गया। यही वह मोड़ है जहां ब्राजील का विकल्प चमकने लगता है। अब जरा ब्राजील की मजबूरी भी समझिए। उनका कृषि सेक्टर, खासकर सोयाबीन, पीक पर है और उन्हें भारी मात्रा में डीजल चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने और ईरान से फर्टिलाइजर सप्लाई में रुकावट के कारण उनकी लागत बढ़ गई है। ऐसे में भारत से सस्ता और स्थिर डीजल खरीदना उनके लिए जरूरत बन गया है। यानी दोनों देशों की जरूरतें एक दूसरे को पूरा कर रही हैं। यही असली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। और अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो यह सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक चाल है, जहां ऊर्जा, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक शक्ति संतुलन सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अब असली सवाल, क्या भारत इस मौके को पहचान कर सही चाल चलेगा? क्या हम सिर्फ खरीदार बनकर रहेंगे या इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनेंगे? दोस्तों, ये वह मौका है जो बार बार नहीं आता। अगर सही तरीके से खेला गया तो भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगा बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी अलग पहचान भी बनाएगा। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के बावजूद भारत को यह डील तुरंत साइन कर लेनी चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए?
अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ही गहराई वाली विश्लेषण वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी बड़ी ग्लोबल अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे का असली खेल समझाते हैं।